तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़। जैसा आप लोग को पता है कि जो हम लोग का तीनों क्रिमिनल लॉ था, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपनी स्वीकृति दे दिया था, अब उसके प्रवर्तन की डेट भी आ चुकी है। और अब आप लोग को इसमें बताया जाएगा कि कैसे उसका प्रवर्तन हो, कैसे आगे अब इसमें काम होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए जब एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी लीगल इवेंट्स होते हैं सबसे पहले आप लोग को दिया जाता है। तो देखिए इसके जो तीनों क्रिमिनल लॉ हैं, जो आईपीसी को रिप्लेस करके हम लोग के लिए भारतीय न्याय संहिता बनी, जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, और दूसरा जो दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस करके बीएनएस बना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको रिप्लेस करके बीएसए बना, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ये तीनों कानून को अब प्रवर्तन करने की तिथि भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, जो गजट में आप लोग के लिए प्रकाशित हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून प्रवर्तित हो जाएंगे, और 1 जुलाई 2024 से अब सारे एडवोकेट्स को, सारे पुलिस ऑफिसर्स को, सारे लॉ के स्टूडेंटों को, मजिस्ट्रेटों को, न्यायाधीशों को, सबको अब नए कानून के तहत काम करना पड़ेगा। लॉजिंग ऑफ द एफआईआर थाने पर जो होगी वो अब नए कानून से होगी। जैसे आप लोग पहले जानते थे कि सीआरपीसी में जो एफआईआर लॉज होती थी 154 में, अब एफआईआर लॉज होगी नए कानून से। और जो नया सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ना आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कानून बहुत ही रिफॉर्मेटिव आया है और हम लोगों के सुधार के लिए आया है। तो इसलिए आप लोग इसके लिए क्लासेस के लिए रेडी रहिए। आप लोग के लिए क्लासेस लिए जाएंगे, आप लोग का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि जो नया कानून है ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव है, इससे हम लोगों के सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, सर आप लोग के साथ है। और इस पर पूरा आप लोग को हम डिटेल बताएंगे, क्लास कब से स्टार्ट होगी, कैसे इसके बैच के फॉर्मेशन होंगे, कब से आप लोग को नोट्स मिलेंगे, ये आप लोग को सब बताया जाएगा। बस आप लोग ये जान लीजिए कि 1 जुलाई 2024 से आप पूरे भारत में, होल द इंडिया में आप लोगों के लिए आईपीसी ख़त्म, सीआरपीसी ख़त्म, इंडियन एविडेंस एक्ट ख़त्म। अब आपको पढ़ना है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में बस ज़्यादा नहीं 2-4 दिन के अंदर आप लोग को बता दी जाएगी कि इसके क्लासेस कैसे चलेंगे। हाँ, एक बात और आप लोग को बता दें, जो एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन की डेट घोषित हो चुकी है, जैसे बिहार का हायर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम, झारखंड का सिविल जज का एग्ज़ाम, ये जो डेट वगैरह है ये अभी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस होंगे। लेकिन जो वैकेंसी 1 जुलाई के बाद आएगी, उस समय फिर आईपीसी सीआरपीसी आपको नहीं पढ़नी है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना है कि सर इस समय पटना में आए हुए हैं, और पटना में आप लोग को बताया गया था कि 25 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में एक मेगा सेमिनार आप लोग का हो रहा है, जिसमें सारे जजेस, लॉ के स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, टीचर्स सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें आपको जो इसका टॉपिक लिया गया वो डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा लिया गया है। इसका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर जुडिशरी, कैसे आप न्यायिक सेवा की तैयारी करें। क्योंकि देखिए आप लोग न्यायिक सेवा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन आप लोग के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। तो आप लोगों को कल बताया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। आप लोग पटना में सुबह 10 बजे पहुँचे, वहाँ पर प्लेस हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी रोड है, बस उसी के पास है, छज्जू बाग बोला जाता है। ये उद्योग द्वार वहाँ पर लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर पर। तो वहाँ पर आप लोग को ये तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को निकालें, कैसे मेंस को आप निकालें, और कैसे इंटरव्यू को निकालें। तीनों को निकाल कर आप जुडिशरी को क्रैक करेंगे। देखिए प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है कि अगर आपके हाथ से निकल गया तो अब आगे आपके पास मेंस के चाहे जितने अच्छे नोट्स हों, कुछ आप नहीं कर सकते। इंटरव्यू की आपने बहुत से तैयारी कर लिया है, अब आपके हाथ से निकल गया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यह है कि प्रीलिम्स आपके हाथ से जाने ना पाए, प्रीलिम्स को करेक्ट करना है।
जो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होता है। फिर जब आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस में कैसे अपने लिखें आंसर को, कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखें, आपका आंसर इतना अच्छा हो कि आप मेंस में क्वालिफाई न करें, इतने अच्छे नंबर पाएँ कि जब आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में आप जो भी नंबर पाएँ आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाए। और फिर जो इंटरव्यू की टेक्निक आप लोग को बताई जाएगी, उसको अगर आपने सीख लिया है तो मेंस की टेक्निक और इंटरव्यू की टेक्निक दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे, बल्कि आप क्या होंगे, मेरिट में आएंगे। देखिए, इसी ट्रेडिशन को अभी बिहार एपीओ में स्टूडेंटों ने अपनाया, और जो अपनाया उसका नतीजा ये मिला कि देखे होंगे 55 स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं बल्कि मेरिट में आए हैं। आपने देखा चारू सक्सेना जो सेलेक्ट हुई है वो सेलेक्ट ही नहीं हुई है अलीगढ़ की, उन्होंने 4th रैंक को गेन किया। ऋचा चौधरी इन्होंने रैंक को गेन किया। पवन शर्मा दिल्ली वाले, इन्होंने रैंक को गेन किया। तो आप लोग भी करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा कि आप मीटअप में आएँ, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जो एडवोकेट है अगर ड्रेस में आते बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फॉर्मल ड्रेस में आ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।